हैवी वर्स। इस वीडियो में हम सेट की डेफिनेशन को देखेंगे, सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं उनको देखेंगे, और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर में फ़र्क क्या है, यानी कि हमने डिफरेंस देखना है सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अब हम देख रहे हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। ओके, वी मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ओके, इसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन में कोई भी चीज़ हो सकती है। इसमें कंट्रीज़ के नाम्स हो सकते हैं, और इसमें रिवर्स हो सकते हैं, और इसमें जो है ना हमारी हॉकी टीम के प्लेयर्स के नाम्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। और वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है कि जो भी चीज़ सेट में आ रही है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड हो। इससे मुराद ये है कि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं उसी को बिलोंग कर रहे हों। और डिस्टिंक्ट का ये मतलब होता है कि उन मेंबर्स के अंदर, जो भी हम सेट के अंदर मेंबर ले रहे हैं, वो रिपीट ना हो रहे हों। मतलब ये है कि एक चीज़ दो मरतबा ना आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, कोई भी हम कलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके, वी नो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो है ना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की आ गई है, कलेक्शन आ गई है। अब इसमें वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है कि इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि जो हमने कलेक्शन ली है, सारे के सारे एलिमेंट्स उसी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ये वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट का ये मतलब होता है कि जो तमाम एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, वो सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी कि एक चीज़ दो मरतबा नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जस्ट एक टाइम आ रहे हैं, कोई भी चीज़ दो मरतबा नहीं आ रही। सो इट इज़ वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ distinct. This is a distinct number. These all are distinct number. So we can say that this is a set. सेट के नाम को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट बी है, सी है, ये सेट के नाम होते हैं। इनको हम शो किया जाता है बड़ी ABC के साथ। और जो हमारे पास उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको स्मॉल लेटर्स यानी कि ABC, इसी सेम वे के साथ हम इसको स्मॉल लेटर के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आती हैं सेट के अंदर, जो उसके मेंबर्स होते हैं, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, अब हम देखेंगे कि सेट को कितने वे के ज़रिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, 3 वेज़ हैं। ओके, वी विल डिस्कस दीज 3 टाइप्स इन डिटेल। First one is the descriptive method, the tabular method, and the third one is the set builder method. In descriptive method, we describe a set in word. For example, first we write the set of English alphabets. This is a descriptive form of a set. ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट को वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना या रिप्रेजेंट करना हमारे पास कहलाता है द डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ अ सेट। इस मेथड में हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं और उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कि द फर्स्ट 5 इंग्लिश वॉल अल्फ़ाबेट्स। ओके, इफ़ वी रिप्रेजेंट इट ए, it will be equal to
A-E-I-O-U, यानी कि हमने इसके एलिमेंट्स को द सेट ऑफ वॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हमने क्या कर दिया है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको लिस्ट किया है, फिर हमने इसको क्या कर दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। तो इस मेथड को हम कहते हैं द टेबुलर मेथड। द लास्ट वन इज़ द सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड को हम किसी भी सेट को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सेट है, सेट ए is x such that x is equal to English alphabets which are vowel। तो हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स A-E-I-O-U को द सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से इनके रिप्रेजेंट करना है। इसको हम रीड ऐसे करते हैं, दिस इज़ रीड एज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन ओल्डन डेज़ जब मैथ ने इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं की थी, तो लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, भेड़ों के रेवड़ को काउंट करने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, या कुछ लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए लाइंस लगा देते, जैसे कि 1 के लिए 1 लाइन्स, 2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स एंड 4 के लिए 4 लाइन्स लगा देते थे। लेकिन जैसे जैसे मैथ ने इम्प्रूवमेंट की, तो हमारे पास नंबर्स ईजाद हुए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इन नंबर को कहा जाता है काउंटिंग नंबर। अब मैथ की ज़बान में इसको कहा जाता है द काउंटिंग सेट। ओके, द काउंटिंग सेट को हम मैथ की ज़बान में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, x + 2 इज़ इक्वल टू 2, इसको हम जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0। दिस ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है ये इंडियन की ईजाद है। ओके, अब इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो तो मौजूद नहीं है। अगर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास ये सेट बन जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस सेट का नाम दिया गया द सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, x + 3 इज़ इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2 - 3 इज़ इक्वल टू -1। अब ये ज़ीरो भी ईजाद हो गया, काउंटिंग सेट जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो भी ईजाद हो गए, लेकिन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स का मसला था। अगर हम सेट ऑफ होल नंबर में नेगेटिव नंबर लगा दें, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। यानी अगर हम सेट ऑफ होल नंबर में नेगेटिव नंबर का इजाफा कर देते हैं, तो हमारे पास इस वे के साथ रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आ जाता है। इसको नाम दिया गया द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को जी से डिनोट किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, 2x इज़ इक्वल टू 5, दिस implies x will be equal to 5/2। तुम्हारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.5। अब जो डेसिमल यानी कि इशारे के बाद वाले जो नंबर हैं वो डेसिमल में होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी सेट मौजूद नहीं था। अब ऐसा सेट जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि 2 और 2/5 3/5 ऐसे नंबर, इनके फ्रैक्शन वाले नंबर और पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट लिया जाता है उसे कहा जाता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। यानी ऐसे तमाम नंबर्स x जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में नोमिनेटर में p है और डिनोमिनेटर में q है। ये p एंड q जो है ना वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से।
एंड ये शर्त है हमारे पास कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें कहा जाता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। x इज़ इक्वल p बाय q, इनको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स को एंड डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं देख सकते उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 अंडर द रूट है, 2 अंडर द रूट हमारे पास इक्वल होता है दिस इज़ इक्वल टू 1.414 2135 एंड सो ऑन। अब इस नंबर को हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो इशारे के बाद या पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है और ना ही इसमें जो है ना नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफ नंबर आ रहे हैं, ना इसमें ब्लॉक ऑफ नंबर आ रहे हैं और ना ही डेसिमल पार्ट जो है ना एंड हो रहा है। तो हम इसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप ऐसा सेट जिसमें रैशनल नंबर भी हों और इरेशनल नंबर भी मौजूद हों उससे कहा जाता है द सेट ऑफ रियल नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इनको कहा जाता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसके बाद होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है सी के साथ। ऐसे नंबर्स जिनमें तमाम के तमाम रियल नंबर हों और आयोटा वाले नंबर भी उसमें मौजूद हों, वेयर आयोटा हमारे पास इक्वल होता है -1 स्क्वायर द रूट, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है और a एंड b ये बिलोंग कर रहे होते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर को। अब हम देखते हैं कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के दरमियान डिफरेंस क्या है। Now we will see the difference of rational number and irrational number. Rational number को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। It can be written in the form of p by q। और ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर है इसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो इशारे के बाद जो पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर आते हैं वो एंड हो रहे होते हैं, और जो इरेशनल नंबर में है वो पॉइंट के बाद नंबर एंड नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.5 ओके, और हमारे पास है 0.567993 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट हो रहे होते हैं। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि वो डेसिमल के बाद नंबर्स एंड हो रहे होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब होता है कि डेसिमल वाला पार्ट जो है ना वो एंड नहीं हो रहा होता। तो इसमें ये भी एक मेजर डिफरेंस है सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। सेट ऑफ रैशनल नंबर में जो है डेसिमल पार्ट वो रिपीट हो रहा होता है, यानी कि ब्लॉक ऑफ नंबर आ रहे होते हैं। जैसा कि हमारे पास है 1.14 14 14 एंड सो ऑन। तो हमारे पास 14 का ब्लॉक आ गया डेसिमल पार्ट के बाद, तो इससे भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर में ब्लॉक नहीं आते, ये सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ 1.1432679236 एंड सो ऑन। तो इसमें ब्लॉक ऑफ नंबर नहीं होते। और सेट ऑफ रैशनल नंबर में डेसिमल के बाद अगर ब्लॉक ऑफ नंबर आ जाएं तो उसे कहते हैं द सेट रैशनल नंबर, और अगर ब्लॉक ऑफ नंबर ना आए और कंटिन्यू हो तो उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर को हम p से डिनोट करते हैं, और इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो 1 और अपने आप यानी कि सेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 2 है, यानी कि जो दो नंबर्स पर डिवाइड हो, एक 1 हो और दूसरा वो ख़ुद हो, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर उनको डिवाइड ना कर सके, तो उन्हें कहा जाता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर। जैसा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड सो ऑन।
सरप्राइजिंगली अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाएं तो वो जो ये जो नंबर बन जाएगा ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है। यानी कि ऐसे तमाम नंबर जो जिनके अंडर रूट में प्राइम नंबर हो तो उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं।